कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। वर्तमान में देश के केवल 3 राज्यों में ये NMTI कार्य कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में पहला NMTI सैंक्शन किया है जबलपुर को, और इसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो हमारे ट्रेनीज़ आएंगे जिनको ट्रेनिंग देनी है, उनकी क्लासेस लगनी रहती हैं। तो क्लासेस के लिए यहाँ जो रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज है, इसको चुना गया है। यहाँ उनकी क्लासेस होंगी, यहाँ लाइब्रेरी होगी। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसके लिए चुना गया है रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को। वहाँ भी इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। नया लेबर रूम का निर्माण वहाँ शुरू हो रहा है, जिसमें मुख्य बात यही है कि इसमें महिलाओं को सामान्य प्रसव के लिए प्रेरित करना है। और सामान्य प्रसव कैसे हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मापदंड बनाए गए थे, और वो मापदंड में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम भी होते हैं, कुछ मशीनों के द्वारा व्यायाम किए जाते हैं, बाथ टब होता है। इस तरह से कई बार प्रसव की प्रक्रिया खड़ी स्थिति में कराने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे पृथ्वी के गुरुत्व बल का उपयोग भी उसके लिए किया जाए। तो पूरी साइंटिफिक मेथड से सामान्य प्रसव कराने की व्यवस्था होगी। इसी के लिए एक टीम दिल्ली से, यूनिसेफ की एक टीम और एक जपाइगो, ये दोनों संस्थाएं इसमें सपोर्ट कर रही हैं। दिल्ली से इनकी टीम जबलपुर आई हुई हैं। इसमें जो हमारे यूनिसेफ से जो इनकी कंट्री हेड हैं वो हैं मिसेस मार्गरेटा, वो उनके नेतृत्व में एक दल यहाँ आया हुआ है। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का भ्रमण किया है, उन्होंने एल्गिन हॉस्पिटल का भ्रमण किया है। इसमें जो कुछ और कमियां हैं जिनको तुरंत पूरा करना होगा, क्योंकि सरकार का ध्येय है कि करीब 45 दिन से 60 दिन में इस सेंटर को शुरू करना है। जो पुलिस प्रशासन दिव्यांगों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपना रही है और अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। हम लोगों ने SP साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ है, सुरेंद्र कुमार कोवरी जी ने, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी शिकायत लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हुए थे। यहाँ पे मौजूद एक पदाधिकारी था जो कि सपन्न मोदी जी के नाम से सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थित हैं। उनके द्वारा बोला गया हमारे दिव्यांगों से कि इन लंगड़े लूलों को कौन लेके आया, इनको अलग किया जाए। तो ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द कलेक्टेड ऑफिस से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। 2016 अधिनियम के तहत उन पे विकलांग एक्ट लगाकर 3 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो दिव्यांग समाज तीव्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। नगर परिषद सभा के तत्वाधान में नगर परिषद सभा की जो वार्षिक पत्रिका उत्सव निकलता है, आज उसका मतलब विमोचन हो रहा है। विमोचन में हमारे नगर परिषद सभा समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनके सानिध्य में आचार्य लोग, कुछ हमारे संत लोग भी आ रहे हैं। और यह पत्रिका नगर के गौरव है, और इससे समस्त नगर वासियों को वर्ष भर के लिए तीज त्यौहार का, उत्सव का, कब पंचक होती है, किस नक्षत्र में क्या होना चाहिए, दीपावली का पर्व, सारे विधान दिया गया है। आज उसका विमोचन हो चुका है। जैसा कि पूर्व हमारे श्रेष्ठ जनों ने, अधिकारी जनों ने बताया, इस पत्रिका में सारा पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण की स्थिति क्या है, किस मुहूर्त में कौन सा कार्य किया जाए जिससे व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो, ये सारी जानकारी पत्रिका में रहती है। कब कौन सा व्रत कितने बजे से लेकर कितने बजे तक किया जा सकता है, और नक्षत्र की स्थिति क्या है, राहु काल क्या है, और व्यक्ति का हित कैसे हो, राष्ट्र का हित कैसे हो, ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा विश्व का मंगल कैसा हो, ये सारी बातें इस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक में, ऐसा कहना चाहिए गागर में सागर। और हमारे समाज में जो वेद की महत्ता है कि वेद ही विष्णु हैं, वेद ही शंकर हैं, उस परंपरा का सजीव रूप समाज में स्थापित हो, इसके लिए नगर पंडित सभा निरंतर कार्य में अग्रसर है। और इसी क्रम में जो हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारे वेद की मान्यता के अनुसार जो भी क्रम शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और वो समाज के बीच में सहज ढंग से, सरल ढंग से जा सकें, जिसको लोग जान सकें कि हमारा यह पर्व कब है, किस तिथि में, किस समय में, किस मुहूर्त में आयोजित किया जाए, उसका एक संक्षिप्त संकलन नगर पंडित सभा के विद्वत जनों ने तैयार किया है। और उस तैयारी के क्रम में उस एक पत्रिका का जो स्वरूप दिया गया है, उसका विमोचन है। इसको पढ़कर
समाज का न केवल एक ब्राह्मण वर्ग बल्कि समाज के सार्वभौमिक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा और इस पत्रिका से वो लाभ उठा सकेंगे। आज का जो प्रमुख कार्य है वो विधिवत हर वर्ष जब नूतन कार्य गठित होती है, हमारी समिति गठित होती है, इसके पश्चात प्रतिवर्षानुसार नए संवत में पुस्तिका छपती हैं, पुस्तिका का विमोचन होता है और आज ये कार्य हो रहा है। इसमें हमारे अनेकों संत गणमान्य नागरिक और समस्त ब्राह्मण विप्रवर एकत्रित होते हैं और इसी तरीके से ये आयोजन होता रहता है। जबलपुर और मध्य प्रदेश के विभिन्न 10 जिले में से 17 स्टेशनों का निरीक्षण हम सब लोगों ने किया है। जबलपुर से कई ऐसी डिमांड्स भी आई कि जबलपुर से नागपुर तक की इंटरसिटी चलनी चाहिए, यहाँ से इलाहाबाद तक की इंटरसिटी चलनी चाहिए। साथ ही अन्य प्रकार की जो डिमांड्स थी, तो पैसेंजर एमिनिटीज़ को लेते हुए चाहे विभिन्न स्टेशनों में महिला सुरक्षा की बात हो या हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए व्यवस्था की बात हो, चाहे फुट ओवर ब्रिज की बात हो, चाहे एक्सीलेटर की बात हो या अन्य प्रकार से लिफ्ट की सुविधा हो, और व्यवस्थित तरीके से लोगों को शौचालय की व्यवस्था मिले और साथ ही स्वच्छता, इन सारे विषयों को लेकर हम सब लोगों ने इस पूरे रेलवे का निरीक्षण किया है। और मुझे लगता है कि इस निरीक्षण के माध्यम से एक मील का पत्थर ये साबित होगा। यात्री सुविधा हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और उसी दिशा पे आदरणीय पीके कृष्णदास जी ने इस पूरे अभियान को चलाया था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत सहयोग हम सब लोगों को मिला है और जो भी सुझाव हम सब लोगों ने दिए हैं, हमने ये बात कही है कि रेलवे के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दौरा आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा और नई नई योजनाओं के साथ, नई नई सुविधाओं के साथ ये पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी लगातार रेलवे के लिए काम करती रहेगी। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।